देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस फरीदाबाद में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री सहित बड़ी संख्या में लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का पुष्प माला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा है कि माता सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में महिलाओं की शिक्षा, आज़ादी और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जब समाज में बेटियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं की शिक्षा की अलग जगाई बल्कि बाल विवाह का खुलकर विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर समाज सुधार की मजबूत नींव रखी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा है कि माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों की बदौलत आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल बनी हुई है। उन्होंने हाल ही में फरीदाबाद में हुई महिला के साथ गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़िता को इलाज तक के पैसे नहीं हैं और सरकार की उदासीनता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह का देश है, जहां सभी को सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने माता सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। शास्त्री जी आज बीके चौक पर पहुंचे हैं और माता सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं। आज क्या अवसर है और जहां एक तरफ आप उनको याद कर रहे हैं, महिलाओं को याद कर रहे हैं, वहीं दुख भी प्रकट कर रहे हैं, क्या है? आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और माता सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी और उन्होंने महिलाओं के आजादी के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक समग्र आंदोलन चलाया। उन्होंने बेटियों को पढ़ने के अधिकार की आवाज उठाई, बराबरी का सम्मान देने की बात उन्होंने उठाई, उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने पुनर्विवाह करने के लिए समाज में आवाज उठाई और आज उनके आंदोलन और संघर्षों की बदौलत आज महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक, और यहाँ तक कि जहाज उड़ाने से लेकर के हमारी जो फोर्स है, मिलिट्री है, उसका भी नेतृत्व वो कर रही है। तो ये माता सावित्रीबाई फुले के आंदोलन की बदौलत है। लेकिन आज जिस तरीके से सरकारें आम आदमी को सुरक्षा देने में फेल है, अभी फरीदाबाद में एक घटना बलात्कार की एक बेटी के साथ थी, वो दर्द से पीड़ित है, उपचाराधीन है, इलाज कराने के पैसे उनके पास नहीं है, कोई भी मंत्री संतरी सरकार का उस परिवार से मिलने नहीं गया, उनकी सुध नहीं ली है। तो ये बड़ा दुख का विषय है, निंदा का विषय है। इसी तरीके से वाल्मीकि बच्चा है पंचारी गांव का, वो भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है और लोग जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि भाई ये देश अंबेडकर का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, यहाँ सबको बराबर जीने का अधिकार है। अगर कोई हमारी आजादी पर हमला करेगा, कोई हमारे वर्चस्व पर हमला करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को, ज्योतिबा फुले के विचार को, साहू जी महाराज के विचार को और माता सावित्रीबाई फुले के विचार को और आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करें जैसे जो अभी चर्चित मामला है फरीदाबाद का, जो गैंगरेप मामला है, इसमें अभी तक क्योंकि विपक्ष के लोग पहुंच चुके हैं, हालांकि इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, क्योंकि महिला के साथ वाकई बहुत कुछ गलत हुआ है। सरकार अभी तक अपनी तरफ से जैसे कई बार मुआवजे या कोई ऐसी बात करती है, क्योंकि 2 लोगों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है, क्योंकि महिला की जिंदगी खराब हो गई है, चेहरा पूरा खराब हो चुका है।
और इस स्थिति में नहीं है कि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, उसके बच्चे भी हैं। देखिए, इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। जो लोग सत्ता पर आज काबिज हैं, उनका दायित्व बनता है कि समाज में किसी प्रकार का उत्पीड़न या किसी प्रकार का अगर अन्याय होता है तो वो तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो वहां उस बच्ची और उसके परिवार से मिलकर भी नहीं आए, सांत्वना तक नहीं दी। जहां तक इलाज की बात है तो उस बच्ची का चेहरा खराब हो चुका है और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जहां पर वो इलाज का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। कल वो डीसी से मिले थे और डीसी ने भी शायद उनको कोई किसी तरीके का रिलीफ नहीं दिया है। तो ये बड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से उस बच्ची का इलाज का खर्चा उठाए और उस सरकार के जो लोग हैं वो जाकर के परिवार को सांत्वना दें। और फरीदाबाद में 2 बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं विपुल गोयल, और राज्य मंत्री भी हैं राजेश नागर, 3 मंत्री हैं, माफ कीजिएगा। एक लाइब्रेरी को लेकर तो एक दिन में 2 उद्घाटन हो जाते हैं, लेकिन एक जब बच्ची के साथ गलत होता है, एक बेटी के साथ गलत होता है, तो कोई भी आगे नहीं आता। क्रेडिट लेने की तो है होड़, लेकिन न्याय दिलाने की, मदद करने के लिए पीछे है। देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल पूरे फरीदाबाद का है, पूरे शहर का है, पूरे प्रदेश का है। आज न्याय के लिए जीवन और मौत से जूझ रही है जो गैंगरेप पीड़िता है। वहां पर सरकार के लोगों का ना जाना सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। और सरकार को ये चाहिए कि वो तुरंत प्रभाव से परिवार को न्याय दें और उसका इलाज का खर्चा उठाए। जहां तक उद्घाटन की बात है तो वो पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से मारामारी है और किस तरीके से शहर में नंबर बनाने की होड़ लगी हुई है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि आज पूरे देश का मजदूर, किसान, कर्मचारी, वो आम जनता एक इकट्ठा होने के रास्ते पर चल पड़े हैं और 12 फरवरी को पूरे देश में एक बड़ी हड़ताल भी होने जा रही है। और ये हड़ताल में जो प्रमुख मुद्दा है वो किसानों के एमएसपी का मुद्दा है, वो बिजली बिल का मुद्दा है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर लगा करके आम आदमी के घरों पर जो मीटर लगा रहे हैं वो प्रीपेड मीटर होंगे, यानी कि आम आदमी को बिजली की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ में श्रम कानूनों पर इन्होंने हमला बोला है। और हरियाणा में तो बड़े कमाल की बात हो गई, श्रम विभाग में ही करोड़ों रुपए का घोटाला। जो मंत्री श्रम विभाग के हैं वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करवाई जाए। और मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी को, दलित को, महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। इन सारे सवालों पर और पूरे देश का मजदूर कर्मचारी एक होकर के 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हम करेंगे और उस हड़ताल की तैयारियों में पूरी ताकत हम लगाएंगे। और ये हड़ताल केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, ये हड़ताल केवल कर्मचारियों के मांग मुद्दों के लिए नहीं है, ये हड़ताल इस देश के तमाम नागरिकों के आम जो जन सुविधाएं देने के मुद्दे हैं या आम जो उनको सुविधाएं सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उन सब को लेकर के हर एक वर्ग के लिए ये आंदोलन है। और इस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे और माता सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर के सपनों का भारत का निर्माण हम करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और इस संघर्ष की लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। इस संघर्ष की लड़ाई को हम जारी रखेंगे।